आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले के बालवा गांव में। यहाँ रहती हैं ज्योत्सना बेन, एक ऐसी माँ जिनका सहारा बनने वाला कोई नहीं है। 3 छोटे छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर है। दर्शकों, मजदूरी करके वे किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें मुश्किल से 1000 रुपए हर महीने मिल पाते हैं। सोचिए, इतने कम पैसों में घर चलाना और बच्चों की परवरिश करना कितना कठिन होगा। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम बनी उनका सहारा। इस मुहिम के तहत ज्योत्सना बेन को मिला राशन, कपड़े, जूते और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बैग, किताबें और जरूरी सामान। तो आइए देखते हैं किस तरह अन्नपूर्णा मुहिम ने इस संघर्ष करती मां की जिंदगी में राहत और उम्मीद की नई किरण जगाई। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं गुजरात के गांधीनगर जिले के मानसा तहसील के बालवा नामक एक गांव में। दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम को ये जानकारी मिली थी कि बालवा नामक एक गांव में एक गरीब परिवार है जिसके मुखिया का नाम है ठाकुर ज्योत्सना बेन, और यहाँ पर ठाकुर ज्योत्सना बेन के परिवार वालों को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की जाने वाली है। और आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है क्या और किस तरीके से ये चलाई जा रही है, तो दर्शकों अभी हम ज्योत्सना बेन के घर की ओर पहुंच गए हैं। अभी आपको हम उनके घर की जो स्थिति है उससे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये उनके घर का बाहर से व्यू है। अभी हम एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तो यहाँ पर उनकी एक चौकड़ी है जहाँ पर वो अपना कपड़े बर्तन वगैरह धोते हैं। और अभी अंदर की ओर साइड में यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे उनका जो वॉशरूम है वो बनाया हुआ है, लेकिन आधा बनाया हुआ है। इसका ना ही दरवाजा है, ऊपर से भी ये बिल्कुल खुला है और इतना आधा बनाया हुआ है, यानी कि उनके वॉशरूम की सुविधा भी आप देख सकते हो, अंदर नल भी नहीं है। अभी अंदर की ओर चलते हैं और आपको उनके घर की स्थिति दिखाते हैं। ऊपर अभी आप देख सकते हो, तो ऊपर की ओर पतरे बिछाए हुए हैं। पतरे वाला उनका घर है, ऊपर पतरे लगाए हुए हैं। और अभी अंदर चलते हैं। तो दर्शकों, अभी हम ज्योत्सना बेन के घर के अंदर की ओर पहुंच गए हैं। सबसे पहले यहाँ साइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इनके घर की दीवार की हालत आप पहले देखिए, पूरी काली हो चुकी है। इसका कारण नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे की ओर ये चूल्हा है, यानी कि उनके घर में कोई भी गैस सिलेंडर नहीं है। ये एक चूल्हा है जहाँ पे वो अपना खाना पकाते हैं, और इस चूल्हे के धुएं की वजह से उनके घर की ये दीवार आप देखिए पूरी काली हो चुकी है। यहाँ पर पूरी यहाँ पे परत जम चुकी है। आप देख सकते हो कि उनके घर में गैस सिलेंडर है नहीं, सगड़ी है नहीं, तो वो चूल्हे पर ही खाना पकाते हैं, जिसकी वजह से उनके घर की ये हालत हो चुकी है। साइड में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, ये एक मीटर है। ये मीटर है लेकिन अंदर कुछ नहीं है, यानी मीटर है लगाया हुआ है, लेकिन अंदर जो होता है ना बिजली उनके घर में नहीं है बिल्कुल भी। और उनके घर के दरवाजे भी मैं आपको यहाँ पे नज़दीक से दिखाना चाहूँगी। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा नज़दीक आइए और यहाँ पे दिखाइए। ये उनके घर की दीवार है, जो यहाँ से ऐसे देख सकते हो आप किस तरीके से टूटी हुई है। तो ये जो लकड़े का है दरवाज़ा उनका, ये पूरा उनका लकड़े का ये दरवाज़ा है। ये कब गिर जाए, क्योंकि यहाँ से साइड से उसका जो बेस होता है, जो उसके साइड से होता है, वो पूरा दीवार यहाँ पे टूटी हुई है, तो ये इसका भी कुछ कह नहीं सकते। आप देख सकते हो, ये दरवाज़ा है लकड़े का और ये भी टूटा हुआ है। अभी आपको अंदर से दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगी यहाँ पे आप दिखाइए। यहाँ से पूरा लकड़े का जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके घर का ये दरवाज़ा है, कीले बीले पूरे निकल चुके हैं। ये पूरा यहाँ से ढीला हो चुका है, टूट चुका है। नीचे की ओर भी यहाँ पे आप देख सकते हो।
ये उनके घर के दरवाजे की हालत है। दर्शकों, उनके घर में यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ऊपर से ही शुरुआत करेंगे। ऊपर उनके घर में पतरे हैं, आप देख सकते हो, उनके घर में पतरे हैं और पत्रों में जो यहाँ पे जगह दिख रही है, खुली जगह, बारिश के मौसम में इसमें से पानी टपकता है। ये जो पतरे हैं उसमें से थोड़े पतरे में छेद हो गए हैं, तो उसकी वजह से उनके घर में नीचे पूरा पानी आ जाता है बारिश के मौसम में और उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये है उनके घर की हालत। अभी आगे यहाँ पे आपको दिखाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ये पूरा टूटा हुआ है, देख रहे हो आप। ये दीवार भी यहाँ पे देखिए, ये दीवार भी पूरी टूटी हुई है यहाँ से और ये पूरे उनकी घर की हालत है। यानी कि कई कई ऐसी जगह है जहाँ पर मरम्मत की खास अभी ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे हमें लग रहा है ये देखते हुए। और यहाँ पे दूसरा अंदर एक और कमरा है, लेकिन इस कमरे का दरवाज़ा नहीं है, यहाँ पे कोई भी दरवाज़ा लगाया हुआ नहीं है और यहाँ पे भी पूरी तीनों दिशाओं में से यहाँ पे टूटा हुआ है। ये अंदर चलकर आपको दिखाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा टूटा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये उनके घर की हालत है, ये पूरा टूटा हुआ है। अभी अंदर आपको और दिखाएंगे तो यहाँ पे कुछ उनका सामान है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो दीवार टूटी हुई है नीचे की ओर, और ऊपर की ओर भी यहाँ पे भी सेम वही हालत है। यहाँ पे कुछ उनका सामान वगैरह पड़ा है और उनका यहाँ पे गद्दे वगैरह पड़े हैं, तो हम देख सकते हैं कि उनके गद्दे यहाँ पे अगर पड़े हैं तो अगर बारिश का पानी ऊपर से गिरता हुआ आएगा तो पूरे गद्दे भी गीले ही हो जाएंगे। दर्शकों, जैसा कि हमें पूरे घर में हमने देखा कि पूरे घर में कहीं पर भी लाइट की सुविधा नहीं है, ना ही पंखा है ना ही ट्यूब लाइट है, कोई भी सुविधा उनके घर में हमें देखने को नहीं मिल रही है। उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो अभी हम इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद है ज्योत्सना बहन और उनका परिवार, तो अभी उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते। બેન, તમે તમારા ઘરમાં કેટલા સભ્યો છો? 4. તમે 4 જણ છો હા. અને અત્યારે તમારા ઘરમાં તમે ભરણ પોષણ કઈ રીતે કરો છો? અમે ભરણ પોષણ આ 3 બાળકો અને 1000 રૂપિયામાં કામ મજૂરી કરવા જાઉં છું. બરાબર, તો તમે 1000માં ઘરનું પૂરું કઈ રીતે કરી શકો છો? 1000માં પીને પોઈ એક કોક ખાવા આલે તે અમે ખાઈએ છીએ, કોક આલે પહેરવા તે અમે પહેરીએ છીએ. એને આમને હું ઓળખતી નથી, એ અમારા ભગવાન છે. અચ્છા, તો અત્યારે તમને સંત રામપાલજી મહારાજજીના તરફથી રાશન સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવવાની છે, તો એ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો સંત રામપાલજી મહારાજજી વિશે? એ અમારા ઉપર ભગવાન દયા કરે. આ છોકરા પ્રાર્થના કરશે કે એમને ભગવાન અમને બધા એ કરે ને એમને પૂર્ણ કરે, બહુ સારું કરે. बराबर। तो दर्शकों, यहाँ पर जैसा कि ज्योत्सना बहन ने हमें बताया कि उनके घर की स्थिति ऐसी है कि वो 1000 रुपये में मजूरी करने के लिए जाते हैं और महीना का उनको 1000 रुपया मिल जाता है। तो दर्शकों, उन्होंने हमें ये बताया है कि उनके घर की परिस्थिति ऐसी है कि बारिश के मौसम में उनके ऊपर जो पतरे लगाए हैं घर के ऊपर, उसमें से पानी टपकता है। उनके घर में बर्तन की कमी है, यानी कि डब्बे जो होते हैं जिसमें वो सामान रख पाए, तो उसकी उनको अभी ज़रूरत है। तो अभी यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनसे हम पूछेंगे कि इनकी ये ज़रूरियात को संत रामपाल जी महाराज जी पूरा कर पाएंगे। तो नमस्ते सर जी। सच्चाई। सर जी, जैसा कि अभी ज्योत्सना बहन ने हमें बताया है कि उनके घर में सामान रखने के लिए डिब्बे वगैरह बर्तन नहीं है, तो उनको उसकी ज़रूरियात है, तो क्या वो पूरी कर पाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी? जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके घर में जो भी बर्तन का जो सामान है वो भी दिया जाएगा। वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की दया से दिया जाएगा। ठीक है जी। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ज्योत्सना बहन और उनके परिवार को जितनी भी उनकी ज़रूरियात है उसके हिसाब से सामान दिया जाएगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज।
दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार को जो भी मदद मिली है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। 2 खटिया बिछाई हुई है और दोनों खटिया में सारा सामान रखा हुआ है। सबसे पहले आपको राशन सामग्री में दिखाना चाहेंगे तो सबसे पहले इस परिवार को 5 किलो आलू दिए गए हैं। फिर यहाँ पे 5 किलो प्याज दी गई है। पीछे की ओर यहाँ पे देख सकते हो तो इस परिवार को 15 किलो आटा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर 5 किलो चावल दिए गए हैं। साथ में यहाँ पर 4 किलो चीनी इस परिवार को दी गई है। साथ साथ में यहाँ पर और भी सामान है। यहाँ पे आप देख सकते हो अचार दिया गया है। उसके साथ साथ नहाने के साबुन, फिर कपड़े धोने का सर्फ, फिर कपड़े धोने का साबुन भी है। और यहाँ पे इस और आप देख सकते हो सरसों का तेल 2 लीटर 2 बोतलें हैं, ये उनको दी गई है। फिर 1 पैकेट धनिया जीरा पाउडर है। फिर यहाँ पे हल्दी पाउडर है 1 पैकेट, लाल मिर्च पाउडर भी 1 पैकेट है। यहाँ पे जीरा, इस परिवार को जीरा भी दिया गया है। साथ साथ में चाय भी दी गई है 1 पैकेट। नीचे की ओर अभी आप देखोगे तो टाटा नमक 1 पैकेट उनको दिया गया है। हरी मूंग दाल, फिर बाद में पीली मूंग दाल है, फिर काले चने हैं और चना दाल है। और यहाँ पे सूखा दूध भी है। सूखा दूध उनको मान लो कभी दूध उनके घर पे ना हो तो सूखे दूध से भी वो चाय बना सकते हैं। पीछे की ओर आप देखोगे तो ये बड़ा डब्बा उनको दिया गया है। जैसे कि उन्होंने मांग की थी कि उनके पास रखने के सामान रखने के लिए डब्बे नहीं है, तो ये एक छोटा और एक बड़ा डब्बा उनको दिया गया है। और यहाँ पे एक बर्नी है, बर्नी भी उनको दी गई है। साथ में एक रोटी तवा है, वो उनको दिया गया है। और यहाँ पर एक बाल्टी और एक टब उनको दिया गया है। और साइड में भी कुछ सामान यहाँ पे है, अभी वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक 2 स्लेट है छोटे बच्चों के लिए, तो 2 स्लेट है। उसके साथ वहाँ पे आप देख सकते हो तो ये एक स्कूल बैग है, वो उनको दिया गया है। बाजू में यहाँ पे कंपास बॉक्स है, 2 कंपास बॉक्स जो आप देख सकते हो, 2 कंपास बॉक्स है ये वाले। और ये एक टिफिन बॉक्स है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक पेंसिल का बॉक्स है और ये रबर है। और यहाँ पर एक शार्पनर है, पेन है और ये स्लेट पेन है लिखने की। और यहाँ पे ये कुछ पुस्तकें हैं, ये एक पुस्तक है यहाँ पे। हाँ, ये कुछ बुक है जो छोटे बच्चों को एक काम आती है, ये वाली, तो वो उनको दी गई है। साथ साथ में यहाँ पर ये 4 देख सकते हो आप, 4 जोड़ी जूते रखे हैं। तो उनके परिवार के जो 4 सदस्य हैं उनके लिए 1-1 जोड़ी जूते यहाँ पर हैं। साथ साथ में यहाँ पर जो बहन थे ज्योत्सना बहन, उनके लिए 2 जोड़ी साड़ी रखी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे साइड पे टुवाल है, यहाँ पे 3 टुवाल है। और यहाँ पे ये सारे कपड़े जो आप देख सकते हो, ये सारे कपड़े उनके जो बच्चे हैं उनके लिए, हर एक बच्चे के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े यहाँ पे दिए गए हैं। उनके 3 बच्चे हैं तो यहाँ पे 6 जोड़ी कपड़े उनको दिए गए हैं। तो ये इतना सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दिया जा रहा है। तो दर्शक मित्रों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इस परिवार को जो मदद मिली है उससे उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा उसके बारे में अभी इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते બેન। નમસ્તે। બેન, અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજીના અન્નપૂર્ણા મુહિમના ઉપલક્ષમાં તમને આ બધી જ રાશન સામગ્રી, તમને જે બી જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુ છે, કપડાં છે, ચપ્પલ છે, બધી જ વસ્તુ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે। તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજજી વિશે શું કહેવા માંગો છો? અને આ જે તમને મદદ કરવામાં આવી એનાથી તમને કોઈ રાહત મળશે? સંતરામલાલ સાહેબની જે મદદ કરી એ અમારા ભગવાન કરતા બહુ જ યોગ્ય છે। એને આ કરી બહુ સારું કર્યું, મારા પરિવાર માટે કરી એ અમારા ભગવાન કરતા વધારે કહેવામાં આવે છે। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીની અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે શું કહેવા માંગો છો? એ કાર્યગીરી કરી એ સારી કરી, એવી આગળ પડતી થતી હોય તે હું બહુ ખુશ છું। સંતરામજીએ આટલું અમારા માટે કરી બહુ સારું કર્યું। અમારા પરિવારે આટલું કોઈ એ કર્યું નહોતું, બીજું મારે કોઈ આધાર નહોતો આ કરી, અમે બધા બહુ ખુશ છીએ અને એ અમારા માટે ભગવાન છે। ધન્યવાદ।
तो दर्शकों, ज्योत्सना बहन का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी जो मदद की है उससे उनको बहुत खुशी मिली है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी जो मदद की है तो उनका ये कहना है कि ऐसे और भी संत रामपाल जी महाराज जी आगे सबकी मदद करते रहे, और इस मदद से उनको बहुत सहारा मिलेगा। और अभी फ़िलहाल वो बहुत खुश है कि जिनको वो जानते भी नहीं थे उन्होंने यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी ये मदद की। दर्शक मित्रों, यहाँ पर दिख रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा एक कार्ड इस परिवार को दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्ड है। पहले आपको कार्ड दिखाएंगे। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगी कि कार्ड को अच्छे से दिखाए। ये कार्ड आप देख सकते हो। ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस बहन को दिया जा रहा है। બેન આ કાર્ડ આપી છે બરાબર. આ રામપાલજી મહારાજનો જે અન્નપૂર્ણા તમને હવે આપી છે એની સામગ્રી મહિના સુધી તમારે થઈ રહ્યો તો આ પાછળ નંબર છે ને એનો અમને ફોન કરીને તમારે અમને કહેવાનું એટલે અમે તમને 2 દિવસ મોડી અગાઉથી તમારે કહેવાનું એટલે અમે આપી દઈશું. બતાવી. तो दर्शकों, यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक कार्ड इस बहन को दिया जा रहा है, और इस कार्ड की खासियत ये है कि इस कार्ड में कुछ नंबर लिखे गए हैं। तो जब भी इस बहन को ये जो सामग्री उपलब्ध कराई है वो खत्म होने को आएगी तो उसके 1 या 2 दिन पहले अगर ये बहन इन नंबर पर कांटेक्ट करके बातचीत करेंगे तो उनको सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये इस कार्ड की खासियत है। संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य के द्वारा जो ज्योत्सना बहन है उनको एक रजिस्टर दिया जा रहा है। तो पहले तो मैं आपको रजिस्टर दिखाना चाहूंगी। ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है जिसमें उनका नाम भी लिखा हुआ है, ठाकुर ज्योत्सना बहन, वाइफ ऑफ गोविंद भाई। नमस्ते सर जी। नमस्कार सत साहब जी। सर जी, ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर इस बहन को क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है? ये बहन जी को अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये सब सारी चीज़ें दी जा रही है, उसका ये रजिस्टर बनवाया है। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, ये सब ज्योत्सना बहन को मिल रही है। मतलब एंट्री के लिए? एंट्री ये अच्छा, एंट्री रहे इसलिए? हाँ, इसलिए। अच्छा, धन्यवाद। नमस्ते सर जी, क्या नाम है आपका? भरत दास नाम है मेरा। सर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये अन्नपूर्णा मुहिम से कलयुग में सतयुग की शुरुआत कैसे होगी? ये अन्नपूर्णा मुहिम से कलयुग में सतयुग की शुरुआत ही हो गई ना बहन जी, कि जो लोगों को कोई सुनता ही नहीं था उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सब कराया जा रहा है कि हर गरीब को ये कलयुग में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो रामपाल जी महाराज हमारे लिए और ये गरीब परिवार के लिए भगवान से कम नहीं है, वो भगवान ही हमारे लिए। धन्यवाद सर जी। सत साहिब। दर्शकों, एक और भी अनुयायी है हमारे साथ। तो नमस्ते सर जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप दास। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी कौन कौन से सामाजिक कार्य करते हैं उसके बारे में बताइए। संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्यों में तो जैसे कि देह दान करवाते हैं और दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, आँखों का इलाज करवाते हैं और वृक्षारोपण करवाते हैं। कोरोना महामारी में गुरुजी ने बहुत सेवा करवाई थी, और अभी ये हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आ रही है तो बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचा जा रही है। अच्छा, धन्यवाद सर जी। साहिब जी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी कई सामाजिक कार्य करते हैं जिससे इस देश के नागरिकों को फायदा हो सके। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर हमारे साथ गांव के कुछ सदस्य जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और इस परिवार को जो मदद मिली है उसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्ते सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम भरत भाई चौधरी है। सर जी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री और बाकी चीज़ों की मदद मिली है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो हमारे देश में ऐसे बहुत ही संप्रदाय है, उसमें से जो उसने जो शुरू किया है रामपाल जी महाराज, जिस व्यक्ति के पास अपनी आमदनी नहीं है, खाने के लिए बच्चे पढ़ाने की तकलीफ है, उसके लिए तो बहुत आशीर्वाद होता है, सबसे अच्छा है। और मैंने देखा वो कबीर जी का संप्रदाय है। कबीर जी ने क्या बोला है? कबीर कहे कबाल को 2 बातें सीख ले, भूखे कर साहेब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। वो सही चीज पर आप जा रहे हैं, आपको धन्यवाद। जी, हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस अन्नपूर्णा मुहिम को शुरू किया जिससे गरीब परिवारों को काफी मदद मिल रही है। सर जी, आपका क्या नाम है? રમાગેલા જીલુજી બારથુજી બાલવા। अच्छा, सर जी, अभी इस परिवार को मदद मिली है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो आखिरकार इस मुहिम की इस परिवार को कितनी जरूरत थी उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। इस परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे
उसको खाने के लिए भी अन्न मिलता नहीं मिलता तो भी 1-2 साल से चला लेता था। उसको बहुत ज़रूरत थी। वो अन्न, उसका अन्न है, वो ईश्वर से भी ज़्यादा उसको बहुत मदद मिली है। हाँ, प्यारा लगेगा। और वह अन्न क्षेत्र सदा ऐसे ऋषि मुनियों जो चला रहे थे, वो आप संतराम जी चला रहे हैं, तो उसका तो बहुत बहुत आभार होगा। और उसका जो कार्य है वो आगे बढ़ाए और प्रभु उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। धन्यवाद सर जी। तो दर्शक मित्रों, जैसा कि आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस गरीब परिवार के लिए वरदान रूप साबित हुई। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे लाखों गरीब परिवार है जिनकी मदद कर रहे हैं। और हम इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसे न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी को हम धन्यवाद करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी आके भी ऐसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों को मदद करते रहे, ऐसे हम आशा करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब